हेलो दोस्तों। तो आज हम करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। द वेदा विच डील्स विद द रिचुअल्स, धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद है। आंसर इज यजुर्वेद। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता था। व्हाट इज द नंबर ऑफ उपनिषद्स, उपनिषदों की संख्या क्या है। सो उपनिषदों की संख्या 108 है और इनको क्षत्रियों के द्वारा लिखा गया था। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग विच पीरियड। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। सो द आंसर इज लेटर वैदिक पीरियड, यानी उत्तर वैदिक काल। तो जैन धर्म के जो रियल फाउंडर हैं वो ऋषभदेव को माना जाता है, जबकि बुद्धिज्म के जो रियल फाउंडर हैं वो हमारे गौतम बुद्ध हैं। शतपथ ब्राह्मण एंड तैत्तरीय ब्राह्मण आर द ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ डैश। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण ग्रंथ थे। आंसर इज यजुर्वेद। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि यजुर्वेद को पहले बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर भी कहा जाता था। इन एंशियंट पीरियड विच वर्ण इज ऑल्सो नोन एज सातवाह। प्राचीन काल में किस वर्ण को सातवाह के नाम से जाना जाता था। शो द आंसर इज वैश्य। जो वैश्य हुआ करते थे वो मुख्यतः एग्रीकल्चरिस्ट, ट्रेडर्स या फिर जमींदार हुआ करते थे। सत्यमेव जयते फाउंड फ्रॉम विच उपनिषद। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से मिलता है। तो द आंसर इज मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राणास, प्राणों की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर होगा 18। मत्स्य प्राण और वायु प्राण दो इंपॉर्टेंट प्राण हैं, क्योंकि मत्स्य प्राण से हमें सातवाहन डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन मिलती है, वहीं वायु प्राण से हमें गुप्ता डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन मिलती है। आयुर्वेद इज रिलेटेड टू विच वेदा। सो आयुर्वेद का संबंध किस वेद से है। तो द राइट आंसर इज अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमें काले जादू का वर्णन भी मिलता है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र, द क्लैन अपीयर्ड इन द डैश पीरियड। गोत्र की रीति डैश काल में प्रकट हुई थी। सो द आंसर इज लेटर वैदिक पीरियड। द सेंट्रल प्लेस ऑफ आर्यन कल्चर ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड वॉज। उत्तर वैदिक युग के दौरान आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थान था। सो आंसर इज गंगा यमुना दोआब। दोस्तों हमने प्री वैदिक काल में देखा था कि जो आर्यन कल्चर था वो रेस्ट्रिक्टेड था सरस्वती रिवर तक, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये गंगा यमुना दोआब तक पहुंच चुका था। नेम द टू एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल विमेन्स इन लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल की दो शिक्षित महिलाओं का नाम बताइए। आंसर इज गार्गी एंड मैत्री। जो ये चार अन्य नाम हैं, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला, ये सब प्री वैदिक पीरियड से संबंधित हैं। मेंशन ऑफ आश्रम सिस्टम इज फाउंड इन विच उपनिषद। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस उपनिषद से मिलता है। सो आंसर इज जबल उपनिषद। जो आश्रम सिस्टम था बेसिकली फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ थी, जिसमें पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा था बनप्रस्थ और अंतिम था संन्यास। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज सुप्रीम गॉड ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। निम्न में से कौन उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता थे। सो आंसर इज प्रजापति।
प्री वैदिक पीरियड में इंद्र सुप्रीम गॉड माने जाते थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में प्रजापति को सुप्रीम गॉड माना जाने लगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द यज्ञ परफॉर्म्ड ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड? निम्न में से कौन सा यज्ञ उत्तर वैदिक काल में किया जाता था? तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों यज्ञ किए जाते थे, इनमें सबसे महत्वपूर्ण अश्वमेध यज्ञ होता था। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड? उत्तर वैदिक काल में प्राथमिक व्यवसाय क्या था? सो आंसर इज एग्रीकल्चर। प्री वैदिक काल का प्राइमरी ऑक्यूपेशन कैटल ब्रीडिंग होता था, लेकिन लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन हुआ करता था। रतनानी वॉज डैश ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड? उत्तर वैदिक काल में रतनानी डैश था। तो इसका आंसर एडवाइजर टू द किंग होगा, अर्थात राजा का सलाहकार। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड वॉज कंसिडर्ड प्रोटेक्टर ऑफ काउस एंड वर्शिप्ड बाय शूद्रास? निम्न में से किस भगवान को गायों का रक्षक माना जाता था और शूद्रों के द्वारा पूजा जाता था? तो इसका सही उत्तर है कुषाण। विच उपनिषद डिस्क्राइब्स द फिलोसफिकल डायलॉग बिटवीन यज्ञवल्क्य एंड मैत्रेय? किस उपनिषद में यज्ञवल्क्य और मैत्रेय के बीच दार्शनिक संवाद का वर्णन है? तो इसका आंसर है बृहदारण्यक। द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल नेक्स्ट टू द किंग ड्यूरिंग वैदिक एज वॉच? वैदिक काल में राजा के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरोहित, और पुरोहित कहा जाता था प्रीस्ट को। हु कंपाइल्ड उपनिषद्स? उपनिषदों का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है क्षत्रिय। तो ये आज की हमारी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और ऐसे ही हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने के लिए सब्सक्राइब करें।